Hello everyone, welcome to the Victory Career Institute, your path to success in SSC, RRB and GATE examination. तो आज हम लोग SSC JEE 2025 का क्रैश कोर्स की अगली पीढ़ी में है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आज दूसरा टॉपिक जो है वो है फ्रिक्शन। आखिर फ्रिक्शन क्या होता है, किसको बोलते हैं फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन क्या है? वह फोर्स है जो रेजिस्ट करता है हमारे रिलेटिव मोशन को जब कोई भी दो सरफेस कांटेक्ट में आता हो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, तो वो मेरा कहलाता है फ्रिक्शन। तो दो चीज याद रखना, रेजिस्ट करता है किसको? रेजिस्ट करता है हमारे मोशन को, रिलेटिव मोशन को। ये दोनों चीज को हाईलाइट करके रखा है मैंने। ओके, ये क्यों होता है? ये होता है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज की वजह से। आप यहाँ देख पा रहे थे, ये हमारा माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज थी, जिसकी वजह से ये हमारा क्या हो रहा था, स्लाइड कर रहा था ये इरेगुलर सरफेस पे। ओके, ये क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है हीट एंड साउंड में। इसलिए आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने हाथ को रब करेंगे, तो हाथ को जब रब करेंगे तो क्या होगा, आपके हाथ में हीट का जनरेशन होगा एज वेल एज साउंड भी जनरेट करता है। तो ये है फ्रिक्शन की वजह से। गॉट इट? यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सरफेस है अगर ग्लास का होता है तो यहाँ पे ये इजिली रोल कर जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम रबड़ लगा दें ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को लिया था। दूसरा है यहाँ पे कि अगर ये मेरा टायर रबड़ का है और ये सरफेस नॉर्मल ऐसे है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा। बात है, समझ में आप ट्राई करके देख सकते हो कि जब आपका ग्लास होता है ना, वहाँ पे कुछ रबर वाले सरफेस या रबर वाला बेस को टाई करे या रब करे, तो क्या होता है, वो इसलिए रुक जाता है, मतलब फ्रिक्शन होल्ड करके रखता है, और यहाँ पे होल्ड करके नहीं रखता है। गॉट इट? अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। कितने टाइप्स के होते हैं? तो मेनली फ्रिक्शन दो टाइप्स का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलेंगे? जब मेरा बॉडी रेस्ट में होगा या फिर टेंड्स टू मूव, मूव नहीं कर रहा होगा, यही दो टर्म याद रखने हैं आपको, तो वो मेरा कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब मेरा कोई बॉडी मोशन में हो, उस वक्त उसको रजिस्ट करे, तो वो मेरा डायनामिक फ्रिक्शन कहलाता है। डायनामिक फ्रिक्शन के दो पार्ट होते हैं, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। स्लाइडिंग क्या होता है? स्लाइडिंग जब मेरा कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी पे क्या करे, स्लाइड्स करे, तो मेरा स्लाइडिंग कहलाता है। रोलिंग क्या होता है? जो मोशन को रजिस्ट करे बट बॉडी रोल कर जाए। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ये मेरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन, रुका हुआ है, बॉडी स्टैटिक है। और यहाँ पे बात करें तो ये मेरा क्या हो रहा है, बॉडी स्लाइड होके आ रहा है, रेक्टेंगुलर वाला। बट यहीं पर इस बॉल को देखें तो ये रोल होके आ रहा है, स्लाइड होके नहीं आ रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। गॉट इट? अब आती है लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जब मेरा बॉडी मूव करने के कगार पे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। या फिर ये मैं कब अगर करता है, थ्रेशोल्ड ऑफ मोशन पे। अब ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसकी होती है? सबसे ज्यादा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, सबसे हाई पे आता है। ये ग्राफ में देखें, फ्रिक्शन इधर है, अप्लाइड फोर्स इधर है, तो जब मेरा ये इंक्रीज करेगा ना, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन टॉप पे होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद कोई भी बॉडी मोशन में आ जाता है, वहां के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, देन स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा, फिर आएगा डायनेमिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। गॉट इट? तो बात करें एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, आप पिक्चर देख पा रहे हैं ना, इस पिक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। ये होता है मेरा नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फोर्स के बीच का एंगल। मान लें कोई बॉडी है, ये रेस्ट पे था, तो अब इसके जो नॉर्मल रिएक्शन होता है और इसका जो रिजल्टेंट आएगा, उसके बीच का जो एंगल होगा, वो मेरा कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग निकालते हैं मी स्क्वायर 10 लैम्डा या फिर थीटा या फाई, जो भी आपको अज्यूम करना हो। तो लैम्डा स्क्वायर 10 इनवर्स म्यू। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा एक पोजीशन है, एक एंगल है, जिस पर ये बॉडी मेरा स्लाइड्स करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ
जिस पे मेरा बॉडी रोल कर जाए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये वाले पे। ठीक है, अब आता है म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो होता है वो मेरा कहलाता है म्यू। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू रिजल्टेंट फोर्स। अब आता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा क्या होता है हमारा फ्रिक्शन एंगल कहलाता है, जिस पर कोई भी बॉडी रोल कर जाए, ये है मेरा फ्रिक्शन एंगल। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज की बात करें तो यह है वो मिनिमम एंगल जिस पर कोई भी बॉडी मेरा जस्ट स्लिप करने के कगार पे हो। यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। जैसे मान लें आप बचपन में खेले होंगे सैंड वाला, तो सैंड को जब हम लोग पोर करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है सैंड स्लाइड होने लगता है, तो वो मेरा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर द क्लास एंड थैंक यू, we'll meet in the next session.